लिविंग इन इंडिया इज बिकमिंग अ कर्स डे बाय डे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप भी भली भांति जानते हो। बेसिकली आपने देखा होगा कि न्यूज़ में क्या कहा गया था। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने 388 AQI को उन्होंने फाइन कहा था, विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ यू थिंक अबाउट इट। बिकॉज 300 पर देश के देश बंद हो जाते हैं एंड हमारे यहाँ लेवल 50 है, ठीक है। हाईएस्ट 60 तक पहुँचना चाहिए बट हेल्दी लेवल 50 to 40 है एंड 388 दैट इज सो फक्ड अप। क्योंकि हम लोग जिस लेवल पर हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना हमको ठीक से फूड मिल रहा है, ना हमको साफ हवा मिल रही है एंड उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हमारे पानी में भी कुछ पॉल्यूटेंट्स आ जाएंगे। क्या चल रहा है हमारे देश में? मतलब इधर ये लोग न्यूज़ में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट में कुछ 6 घंटे तक अलग ही बकचोदी चल रही है। एंड एक तो वो FSSAI की जो उन्होंने जो फैला के रखी है गंद, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। एंड पॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है तो भैंचोद किसी मिनिस्टर को तो AQI का मतलब IQ लग रहा है, कोई AQI को IQ बोल रहा है, कोई IQA बोल रहा है, किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड तंदूर बैन कर दिया, तंदूर बैन कर दिया। मतलब भाई तुम मुझे बताओ, तंदूर से ज़्यादा पोल्यूशन होता है या तुम्हारी फैक्ट्री से? फैक्ट्री से नहीं होता है, तंदूर से होता है। फैक्ट्री से हमारे पॉकेट में पैसा आता है तो हम लोग फैक्ट्री नहीं बंद करेंगे, तंदूर बंद करेंगे। क्या क्या हिसाब है ये भाई? फैक्ट्री से नहीं होता कि पोल्यूशन? तुम्हारी जो फैक्ट्रियाँ इतना धुआं छोड़ रही है, इस बिल्डिंग के बराबर का धुआं छोड़ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं करो, ठीक है? उसके बारे में कुछ नहीं करो। एंड ना तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता करोगे। एंड तुम्हें पता है यहाँ पर नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने क्या किया? अब उनकी वो जो बॉडी मिली थी कार में, वो सब एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। नितिन गडकरी ने क्या किया था कि जो गाड़ी 20 साल से ज़्यादा पुरानी है वो नहीं चल सकती, लाइक इट वॉज 2-3 years ago लाइक दैट। एंड उसके बाद थोड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए उसमें, वो भी हमने ही करवाए, हम सब जनता ने ही करवाए वो। क्यों? तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या रद्दी के भाव में मिल रहे हैं क्या कि कोई भी जाके उठा लेगा? हाँ, मैंने मेरी इंडिका रिप्लेस कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ये ऐसा नहीं होता। एंड ऊपर से हमारी छोटी भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारे अगर कोई छोटे भाई बहन है उनको प्लीज़ एजुकेट करो इस तरह की थिंकिंग के बारे में। उन्हें वो बीजेपी के प्रोपोगंडा में मत फंसने दो, क्योंकि मैंने मेरे छोटे भाई से बात की, वार्तालाप की, मुझे पता उससे क्या पता चला पता है? मैंने जब उसके ऊपर वो नितिन गडकरी वाला कार वाला पॉइंट डाला, वो क्या बोला कि तो अच्छी बात है ना, पुरानी कार ज़्यादा धुआं छोड़ती है। अरे भोसड़ी के, पुरानी कार धुआं छोड़ के तो उसका मतलब ये नहीं ना कि मेरी कार चल रही है। हमारे घर पे एक इंडिका है जो कम से कम 25 साल से चल रही है एंड उसमें से धुआं आता है, आई एग्री। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये लोग 1 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 1 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक नैनो के भाव में अगर कुछ मिल रहा होता तो हम लोग सोच भी लेते ना, उस ब्रैकेट में डाल भी लेते। कॉग्निटिव दिमाग में वो सोच होती कि ठीक है, इट्स ओके टू रिप्लेस। बट भाई यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू ही 4 लाख से हो रही है। क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ी? दिस इज सो फक्ड अप कि एक तो रियल पोल्यूशन के बारे में कुछ कर नहीं रहे और ये अलग बकचोदियाँ हो रही है। क्यों? एंड मुझे डर लग रहा है कि कुछ सालों में ये जो आकाश है, ये जो सारे पेड़ है मेरे एरिया में, ये जो कौन सी ग्रीनरी है, ये भी खत्म हो जाएगी। और भाई इस बारे में तो मुझे बहुत भड़ास निकालने है। मैं इसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा। अदरॉमिस, पिंकी रॉम्स।